हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम जानेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि जिस टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो उससे पहले दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो वो दो गैमीट्स फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स उस इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस इंडिविजुअल के सेक्स को डिसाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन? इट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स through differentiation during the early stage of life। और अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? वो एम्ब्रियोजेनेसिस है, यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पर जो फैक्टर सेक्स को डिटरमाइन करते हैं वही कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, called as sex determination। अब वो जो फैक्टर्स हैं वो हर स्पीसीज में अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम से डिसाइड करते हैं, कुछ स्पीसीज में सेट ऑफ क्रोमोजोम से डिसाइड करते हैं, कुछ स्पीसीज में एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं, कुछ स्पीसीज में जेनिक बैलेंस जो है वो डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो फर्स्ट वी टेक द क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इट मीन्स the chromosomes are deciding the sex of individuals. Basically, the chromosomal theory of the sex determination was founded by Hanking in 1891. Hankins observed a specific nuclear structure ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट। समझना इस बात को। ही ऑब्जर्व्ड अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ फ्यू इंसेक्ट्स। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और देखी। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट ओनली 50%, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ओनली 50% ऑफ स्पर्म्स रिसीव दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया, ही कॉल्ड इट एक्स्ट्रा बॉडी और एक्स बॉडी। क्या देखा उन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है इंसेक्ट्स में तो वहां पर केवल 50% स्पर्म ही उस एक्स्ट्रा बॉडी को रिसीव करते हैं, जबकि 50% स्पर्म में वो एक्स्ट्रा बॉडी नहीं पाई जाती। बाद में इस एक्स बॉडी को लेटर this X body
was termed as X क्रोमोजोम, और इसी को बाद में X क्रोमोजोम कहा गया। Later the Y chromosome was discovered by Stevens। जो Y क्रोमोजोम की डिस्कवरी है वो किसके थ्रू की गई? वो की गई स्टीवेंस के थ्रू। लेटर विल्किन एंड स्टीवेंस कॉल्ड देम X एंड Y क्रोमोजोम, यानी कि जो X और Y क्रोमोजोम का जो नाम दिया गया है वो किसने दिया? वो दिया विल्किंस एंड स्टीवेंस ने। X क्रोमोजोम की जो डिस्कवरी है वो किसने की? X क्रोमोजोम की डिस्कवरी हेनकिंस ने की। X क्रोमोजोम का नाम किसने दिया? X क्रोमोजोम का नाम दिया स्टीवेंस एंड विल्किंस ने। Y क्रोमोजोम्स की डिस्कवरी किसने करी? Y क्रोमोजोम्स की डिस्कवरी करी थी स्टीवेंस ने। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कितने तरह के क्रोमोजोमल बेसिस होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो पहला है मेल हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कि यहां पर जो मेल है वो कैसा है? वो हेट्रोजाइगस है। इट मींस मेल हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। पहली बात आपको याद रखना है जब मेल हेट्रोजाइगोसिटी है कि जब भी मेल हेट्रोजाइगोसिटी होगी वहां पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स होंगे वो मेल में होंगे। दूसरी बात हमें यहां पर याद रखनी है कि सेक्स ऑफ स्प्रिंग्स इज डिसाइडेड बाय मेल गैमेट्स। नेक्स्ट प्रोजेनी में जो भी ऑफ स्प्रिंग होंगे उनका जो सेक्स होगा वो हमेशा मेल गैमेट्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। अब हम समझते हैं कि जो मेल हेट्रोजाइगोसिटी है वो दो तरह की होती है। पहली, द फर्स्ट इज XX एंड XO टाइप। इट इज वेरी कॉमन इन इंसेक्ट्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेकंड, XX एंड XY टाइप, दैट इज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इज इटसेल्फ एन इंसेक्ट, लेकिन फिर भी उसमें XX एंड XY होती है एंड ह्यूमन। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैं दे हैव XX एंड XO टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन दैट कम्स अंडर द मेल हेट्रोजाइगोसिटी। And in case of Drosophila, specifically in Drosophila, because it is also an insect, it has the male heterozygosity and XX and XY type of the chromosomal basis of sex determination. अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। In case of XX and XO type, it is grasshopper, right? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ मेल विच इज हेट्रोजाइगस, मेल हेट्रोजाइगोसिटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो क्रोमोजोम्स होंगे वो होंगे AA, दैट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द ऑटोजोम्स, प्लस X एंड O। इट मींस जो मेल है, मेल ग्रासहोपर कंटेन्स वन लेस नंबर ऑफ द क्रोमोजोम एज कंपेयर टू फीमेल। मेल ग्रासहोपर में एक क्रोमोजोम कम होता है फीमेल ग्रासहोपर के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये जो O इंडिकेट कर रहा है, इस O का मतलब है एम्प्टी स्पेस, राइट? ये बात आप याद रखेंगे, O कोई क्रोमोजोम नहीं है, O का मतलब है वहां पर एम्प्टी स्पेस। जब इस मेल ग्रासहोपर को एक फीमेल ग्रासहोपर के साथ क्रॉस कराया जाता है और ये है कैपिटल A प्लस X एंड X, तो वहां पर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसलिए 2X होते हैं। मेल में एक X क्रोमोजोम कम होता है। यहां से जब हम गैमीट बनाते हैं तो जो गैमीट बनेगा A प्लस X
और यहां से जो गैमीट बनेगा A प्लस O। इट मींस इस गैमीट में कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हैनकिन ने जो देखा था, उन्होंने देखा था कि जिस टाइम पर इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो 50% ऐसे स्पर्म होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा बॉडी पाई जाती है और 50% में एक्स्ट्रा बॉडी नहीं पाई जाती। ये वही 50% स्पर्म है जिसमें एक्स्ट्रा बॉडी पाई गई और ये वो 50% स्पर्म है जिनमें एक्स्ट्रा बॉडी नहीं पाई जाती है। अब हम यहां से समझते हैं कि यहां से जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा। यहां से गैमीट होगा A प्लस एक्स और दूसरा भी A प्लस एक्स। तो आप यहां पर देखेंगे कि इन केस ऑफ फीमेल इट इज होमोगैमेटी, दोनों गैमेट एक जैसे बन रहे हैं, लेकिन यहां पर दो अलग अलग तरह के गैमेट बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको मेल हेट्रोजाइगोसिटी बोलते हैं या मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं, राइट। अब यहां से जब इस वाले गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, जिस तरह से हमने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में कराया है, तो जो इंडिविजुअल होगा दैट वुड बी 2A प्लस एक्स एंड एक्स एंड इट इज अ फीमेल। यहां से जब इस वाले गैमेट का फ्यूजन होगा तो इट इज 2A प्लस एक्स एंड एक्स एंड अगेन इट वुड बी अ फीमेल, बिकॉज जब दो एक्स आ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फीमेल होगी। तो जब ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो यहां पर होगा 2A प्लस XO एंड डोंट फॉरगेट अगेन वहां पर एक एक्स क्रोमोजोम कम हो गया और जब एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है इट बिकम्स मेल एंड इट वुड बी मेल। जब हम इस गैमेट के साथ फ्यूजन कराते हैं तो 2A प्लस XO और यहां पर जो सेक्स होगा इट वुड बी मेल। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है वो ये गैमेट डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर A प्लस O जाता है तो मेल होता है और A प्लस X होता है तो फीमेल होता है। तो यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो मेल डिटरमाइन कर रहा है और मेल हेट्रोजाइगोसिटी या मेल हेट्रोगैमेटी डिसाइड कर रही है कि ऑफ स्प्रिंग्स का सेक्स क्या है, ऑफ स्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ ग्रासहोपर देयर इज मेल हेट्रोगैमेटी एंड दिस मेल हेट्रोगैमेटी इज डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ स्प्रिंग्स। अब हम समझते हैं XX एंड XY टाइप। इन केस ऑफ XX एंड XY टाइप अगेन इट इज ए टाइप ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। इट मींस अगेन यहां पर क्या होगा कि मेल में जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे, तो सेक्स डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर है वो मेल के पास है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि इस केस में मेल या फीमेल में किसी में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कम नहीं होते हैं, जैसा कि XX एंड XO टाइप में हमने देखा था, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम मेल की बात करें, सो मेल का जो जेनेटिक कंपोजिशन है इट इज 2A प्लस XY। व्हेन वी क्रॉस इट विद दिस फीमेल द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस फीमेल वुड बी 2A प्लस XX। जब मियोसिस होगी यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये ऑटोजोम्स हाफ हो जाएंगे और यहां से X अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये आ जाएगा, राइट। सिमिलरली यहां से 2A प्लस Y अलग हो जाएगा। तो आप यहां पर फिर से देखेंगे कि जो मेल है उसमें दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, लेकिन फीमेल में एक ही तरह का गैमेट बनेगा एंड दैट वुड बी A प्लस X एंड A प्लस X। तो यहां पर दो अलग तरह के गैमेट बने और यहां पर दो एक ही तरह के गैमेट बने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। देखते हैं जिस टाइम पर ये और ये गैमेट फ्यूज होता है उस टाइम पर इट इज 2A प्लस X एंड X एंड इट वुड बी फीमेल। व्हेन दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट एंड इट वुड बी 2A plus XX and it would be female. When this gamete fuse with this gamete, it would be 2A plus XY and the sex of this individual will be male
when this gamete fuse with this gamete 2a plus xy and it will be male. फिर से इस एक्सपेरिमेंट में हमने जाना कि जो ऑफ स्प्रिंग्स का जो सेक्स डिसाइड कर रहा है वो कर रहा है मेल गैमेट. अगर a प्लस वाई फ्यूज होता है तो मेल बनता है, अगर a प्लस एक्स फ्यूज होता है तो फीमेल बनती है. तो यहां पर जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है वो करता है मेल, और मेल ही यहां पर क्या है, वो हेट्रोगैमेटिक है. अब हम समझते हैं दूसरे तरह का क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. हमने पहले इसमें पढ़ा कि ये दो तरह का होता है. पहला हमने पढ़ा मेल हेट्रोगैमेटी, अब हम पढ़ेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी. इट इज द सेकेंड टाइप. जैसा कि नाम इटसेल्फ अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इस बार जो हेट्रोगैमीट है, यानी कि दो अलग अलग तरह के गैमीट जो फॉर्म होंगे वो किस में होंगे, वो फीमेल में होंगे. हेट्रो मीन्स डिफरेंट गैमीट्स. तो यहां पर फीमेल हेट्रोगैमीट्स दो तरह का होता है. द फर्स्ट इज ZZ and ZW type and another is ZZ and ZO type. So यहां पर पहले हम समझते हैं ZZ and ZW टाइप. यहां पर बिल्कुल ह्यूमन बींग्स से बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल एकदम अपोजिट में, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में या ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगैमीट था या मेल वहां पर सेक्स को डिटरमाइन कर रहा था, यहां पर जो फीमेल है वो सेक्स को डिटरमाइन करती है. दिस टाइप ऑफ ZZ और ZW टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स में क्या है, the female we are symbolizing with this symbol, the contains Z and W. We make it like this, 2a plus ZW crossed with, it is a female. Don't forget again, this time the heterogamety is in फीमेल. तो यहां पर जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला है वो फीमेल करने वाला है, ना कि मेल. इट इज जस्ट अपोजिट टू द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द ड्रोसोफिला. सो 2a plus ZW and 2a plus Z and Z and this is a male. यहां से जो गैमीट बनेगा वो गैमीट होगा A plus Z, दूसरा गैमीट होगा A plus W. यहां से जो गैमीट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा और वो होगा A प्लस Z, और यहां से जो गैमीट बनेगा वो होगा A प्लस Z. ये Z और दो एक जैसे बनेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं 2A, ठीक, 2A, राइट, A प्लस Z. तो यहां पर आप देखेंगे कि जो फीमेल है उसमें दो अलग तरह के गैमीट बने हैं, और ये दो, इसीलिए फीमेल को हमने यहां पर हेट्रोगैमेटी बोला है. जिस टाइम पर ये गैमीट इस गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है तो A 2A plus Z and Z, and we know that when 2Z are there then it would be a male, so it is a male. When this gamete fuse with this gamete, it is again 2A plus Z and Z, it would be again a male. When this gamete fuse with this gamete, and it would be 2A plus Z and W, and the sex of this individual would be female, because there are two different kind of chromosomes, that is the Z and W as was in this parent. और जैसा कि यहाँ पर ZW आते ही ये क्या बन गया, ये फीमेल बन गई. और इसी तरह से यहाँ पर इट इज 2A plus ZW, और ZW आते ही ये क्या बन गया, ये फीमेल बन गया, राइट. तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सेक्स डिटरमाइन फैक्टर है वो ये गैमीट्स हैं. अगर A Z टाइप का गैमीट फ्यूज होता है तो मेल बनता है, अगर A W टाइप का गैमीट फ्यूज होता है तो फीमेल बनती है. तो यहां पर जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं वो फीमेल गैमीट्स हैं, और फीमेल यहां पर क्या है, वो हेट्रोगैमेट्री शो करती हैं. अब हम समझते हैं दूसरे टाइप का फीमेल हेट्रोगैमेटी, दैट इज ZZ एंड ZO टाइप. दिस टाइप ऑफ
sex determination is observed in butterfly. सो आप यहां पर देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स हैं उसमें कितनी ज्यादा वेरिएशंस है सेक्स को डिटरमाइन करने में। अगर हम ग्रासहोपर की बात करें तो ग्रासहोपर में मेल हेटेरोगैमेटी है और मेल में एक क्रोमोजोम कम हो जाता है। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, वो भी अपने आप में एक इंसेक्ट है, तो वहां पर कोई भी क्रोमोजोम कम नहीं होता है, लेकिन द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द मेल ओनली। हियर इन केस ऑफ बटरफ्लाई द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फीमेल एंड जस्ट अपोजिट टू द ग्रासहोपर, बिल्कुल ग्रासहोपर के उल्टा यहां पर जो क्रोमोजोम नंबर कम है वो फीमेल में होते हैं, जैसा कि ग्रासहोपर के केस में मेल में कम होते थे। तो यहां पर इन केस ऑफ बटरफ्लाई द फीमेल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स वुड बी 2A प्लस ZO। एक क्रोमोजोम जो है वो फीमेल में कम होता है मेल के कंपैरेटिवली। When this 2A Z of female is crossed with 2A plus Z male, तो the gamete formation will be here A plus Z और यहां पर A plus O, and again remember this is not O, this is an empty place. It means यहां पर कोई क्रोमोजोम नहीं है, only A is there, यानी कि ऑटोजोम्स आर देयर, वहां पर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम इस गैमीट में नहीं है। यहां से जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट होंगे A प्लस Z, A प्लस Z, राइट। गैमीट का जो टाइप है वो एक है, यानी कि A प्लस Z एक ही तरह का गैमीट बन रहा है। जिस टाइम पर ये गैमीट इस गैमीट से फ्यूज होता है इट वुड बी 2A प्लस Z एंड Z, एंड वी नो दैट जब Z और Z साथ में होगा तो ये क्या होगा, ये मेल होगा। जिस टाइम पर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फ्यूज होगा 2A प्लस Z एंड Z, इसका क्या होगा, इट वुड बी अ मेल, and then when these two gametes will fuse 2A plus ZO, and this individual would have the female sex, and when this will fuse it will be 2A plus ZO and it would be female. आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि इन ऑफस्प्रिंग्स में जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है वो ये दो गैमीट कर रहे हैं। जब A प्लस जेड फ्यूज होता है, जब A प्लस जेड फ्यूज होता है तो वहां पर मेल ऑफस्प्रिंग बनता है। जब A प्लस O फ्यूज होता है जाकर तो वहां पर फीमेल ऑफस्प्रिंग बनता है। तो यहां पर जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला है वो है फीमेल और फीमेल के हेटेरोगैमेट्स। I hope you understood all about this chromosomal basis of sex determination. Now we understand the sex determination in honeybee.